भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र रामचंद्र कृपालो नैयम जाने न जाने। प्रेम श्री महाराज से रामचंद्र की जय। भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। आइए इस कथा का शीर्षक है कैसे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इस कथा को या हमारे किसी भी कथा को आप लोग अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने नात रिश्तेदार यानी जहाँ इच्छा हो, जहाँ आपका दिल करे वहाँ दिल खोल करके हमारे कथा को सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। इससे आपको कम मिले ज़्यादा मिले या जो भी कुछ मिलेगा सब ज्ञान का ही बात मिलेगा और परमात्मा का कृपा आप लोगों पर जरूर होगा, क्योंकि वेद शास्त्र से ही मैं जो भी कुछ बोलता हूँ इस नेट के माध्यम से या बोला हूँ पहले से, वो सब वेद और शास्त्र के द्वारा ही मैं अपने वाणी को आपके सामने निवेदन करता हूँ। इसलिए आप सबसे हमारा यही अनुरोध है, यही विनती है कि हमारे वीडियो को देखिए, दिखाइए और सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, क्योंकि हमारा भी मनोबल घटेगा नहीं, क्योंकि आपका आशीर्वाद पा करके हमारा भी मनोबल बढ़ता ही रहेगा और मैं आपको अनेक अनेक भांति से वेद शास्त्र से कथा आपको श्रवण कराता ही रहूँगा। प्रेम श्री शंकर भगवान की जय। देखिए, एक सेठ जी थे, तो उस सेठ के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र और 4 पुत्र बधुएं। पुत्र बधुएं मतलब बहुएं। तो एक दिन सेठ जी ने देखा, रात में सपना बहुत बढ़िया, इनका हर तरह से दुकान बिजनेस जितने पुत्र थे सबका अच्छा सा बिजनेस चल रहा था। परंतु एक दिन स्वप्न में माता लक्ष्मी जी आकर के दर्शन दिया। किसको? सेठ जी को। कि हे सेठ, अब मैं तुम्हारे घर नहीं रहूँगी, अब मैं तुम्हारे घर से चली जाऊँगी, इसलिए तुम्हें जो इच्छा हो हमसे एक बार वरदान मांग सकते हो। यह सुन करके तुरंत स्वप्न में सेठ जी ने उठ करके बैठ गया और माँ के हाथ जोड़ लिए। हाथ जोड़ने के बाद से बोले, हे मातेश्वरी, हे माते, हमसे क्या भूल हुई, क्या चूक हुई, क्या हमसे ऐसा अपराध हो गया कि आप मेरे घर छोड़ करके जाने के लिए निश्चय कर लिए हैं। लक्ष्मी माता ने सेठ जी का एक नहीं सुनी और यही रट लगाई थी कि सेठ, मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, इसलिए तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। सेठ जी के बड़े विनती निवेदन पर केवल माँ एक ही हठ रखी थी कि नहीं नहीं, मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, यदि आप नहीं मानेंगी, जाएंगी, तो मैं आपको रोक सकता नहीं, परंतु एक दिन और आपको
रुकना पड़ेगा हमारे घर में। क्यों? क्योंकि आज नहीं मैं कल आपसे कुछ मांग सकता हूँ। तो उन्होंने सेठ जी ने कहा कि हे माता, आप एक दिन हमारे घर में और ठहरिए, और आज नहीं मैं कल आपसे कुछ मांगूंगा। तो सेठ जी की वाणी सुन करके माता लक्ष्मी बोली, ठीक है सेठ, सोच विचार लेना और कल मैं तुम्हारे घर से चली जाऊंगी। इतना कह करके माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद से सेठ जी का नींद नहीं आता है। और जब सेठ जी का नींद नहीं आता है, प्रातः काल भोर होगा, सुबह होगा, तो सबसे पहले सेठ जी ने अपने पुत्रों के पास यानी बेटाओं के पास नहीं जा रहे हैं। किसके पास जा रहे हैं? अपने पुत्र बधुओं के पास यानी अपने बहुओं के पास जाते हैं। और सबसे पहले अपने बड़ी बहू के पास गए। बड़ी बहू के पास गए और बोले, बेटा ये बताओ कि आज रात में लक्ष्मी जी हमारे पास आकर के दर्शन दिया और उन्होंने कहा कि सेठ कुछ वरदान मांगो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे घर से छोड़ करके जा रही हूँ, इसलिए तुम कोई वरदान मांग लो। अब तुम बताओ बेटा कि उस लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगना चाहिए। बड़ी बहू बोली कि पिताश्री, लक्ष्मी जी जा रही है तो जाने दीजिए। देखिए, वो बहू ये नहीं कही कि आखिर क्यों जा रही है, क्या कमी हमारे में आप में होगा कि माता लक्ष्मी जाने के लिए रूठ गई हैं। तो यह नहीं कह रही है, वो तत्काल बोली कि हे पिताश्री, यदि लक्ष्मी जी जा रही हैं तो जाने दीजिए, लेकिन एक वरदान कह रही हैं देने के लिए, तो वरदान स्वरूप उनसे यही वचन ले लीजिए कि हे माता, जा रही हैं तो जाइए, ठीक है, लेकिन आप हमें बड़े बड़े प्लाट दे दीजिए, बड़े बड़े खेती का प्लाट दे दीजिए, क्योंकि प्लाट रहेगा तो उसी प्लाट से विकृत करके बेच करके हम लोगों का पालन पोषण होता रहेगा। तो सेठ जी ने बड़ी बहू का बात सुन लिया। फिर मझली बहू के पास गए, उससे भी यही प्रश्न रखा कि हे बेटा, लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं और कुछ देना चाहती हैं, तुम बताओ कि उनसे क्या मांग लिया जाए। मझली बहू भी ऐसा कुछ नहीं कहा, वो भी डायरेक्ट ये भी कहा कि हे पिताश्री, लक्ष्मी जी जा रही है तो जाने दीजिए, परंतु जमीन जायदाद का क्या भरोसा, कोई अनायात कोई कब्जा कर ले, बलपूर्वक कोई कब्जा कर ले, उससे बढ़िया है कि जमीन जायदाद को न मांगते हुए आप लक्ष्मी जी से बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ मांग लीजिए, बड़े बड़े कारखाना मांग लीजिए। उस कारखाना के आय से हम लोगों का व्यवसाय, हर एक व्यवस्था होता रहेगा। सेठ जी ने उस मझली बहू का बात सुन लिया। फिर उन्होंने तीसरी बहू के पास गया और तीसरी बहू के पास जाकर के यही प्रश्न किया कि बेटा बताओ, लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं और उनसे क्या मांगना चाहिए। तो तीसरी बहू ने यही कहा कि हे पिताश्री, यदि लक्ष्मी जी जा रही है जाने दीजिए और उनसे यही मांग लीजिए, जमीन जायदाद अर्थात फैक्ट्री का, कारखाने का क्या भरोसा, कभी कारखाना में आग ही लग सकता है, जो भी कुछ हो सकता है, तो उसको क्या भरोसा। उससे बेहतर है पिताश्री कि आप जवाहरात मांग लीजिए। जवाहरात मतलब सोना चांदी हीरा मोती, ये मांग लीजिए। जब ये हमारे पास घर रहेगा तो इसी से बेच करके हम लोग धीरे धीरे अपना आगे काम धंधा करते रहेंगे। सेठ जी ने उस तीसरी बहू का भी बात सुन लिया। फिर सेठ जी ने चौथी बहू के पास गया। चौथी बहू के पास गया तो उस चौथी बहू से भी यही प्रश्न किया। तो चौथी बहू ने, देखिए, कहा जाता है कि बचपन में कन्याओं को और उस कन्या के माता पिता को ये चाहिए कि हमेशा वेद शास्त्र या ज्ञान के बाद उस कन्या को, उस पुत्री को समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए।
केवल शिक्षा ही एक प्राप्त नहीं है जीवन के लिए। जीवन के लिए केवल शिक्षा ही नहीं प्राप्त है, शिक्षा के साथ साथ उसको ज्ञान, वेद शास्त्र के बातें औलाद को देना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यकता है। वो छोटी बहू अपने माता पिता के साथ कथा में जाया करती थी, आया करती थी, संतों का दर्शन पाती थी और संतों का सुंदर वाणी श्रवण करती थी। तो इस भाव से उसके अंदर परिवर्तन कुछ और था और पुत्र वधू के रूप में यानी बहू के रूप में उस सेठ जी के वहाँ पड़ी थी। तो सेठ जी ने छोटी बहू के पास जब गए तो छोटी बहू से बोले, बेटा लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं और तुम बताओ बेटा उनसे क्या मांगना चाहिए। छोटी बहू हाथ जोड़ के कही, पिताश्री आप यानी लक्ष्मी जी क्यों जाना चाहती हैं? आखिर हमसे, हमारे परिवार से क्या भूल हुआ, क्या चूक हुआ, क्या ऐसा अपराध हुआ कि जो माता लक्ष्मी हमारे घर से जाना चाहती है? शेर जी ने कहा, बेटी मैं हर तरह से उस माता से निवेदन किया हूँ, प्रार्थना किया हूँ, लेकिन माता लक्ष्मी एक ही हट रखी हैं कि मैं जाऊंगी तो जाऊंगी। और आज निश्चित है कि आज लक्ष्मी माता आएंगी, स्वप्न में दर्शन देंगी और फिर दोबारा वो नहीं आएंगी। तो हे बेटा तुम बताओ कि उस लक्ष्मी माँ से क्या मांगना चाहिए। तो चौथी बहू छोटी, माता पिता के संस्कार उसके मन मस्तिष्क में पड़े थे, बचपन में संतों का वाणी सुनी थी, इसलिए वो कहेगी पिताश्री चलिए ठीक है, यदि इतना कहने पर, प्रार्थना करने पर माता नहीं मान रही हैं और चली जाएंगी तो उनसे एक ही वरदान मांगिए आप। शेर जी बोले, बोलो बेटा क्या मांगे? तो पिताश्री उनसे यही मांगिएगा कि वो जा रही हैं तो चली जाए, ठीक है, लेकिन हम सब परिवार में यानी हमारे घर में जितने परिवार हैं, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, हम सब में एकता बना रहे, प्रेम बना रहे। बस यही मांगिएगा पिताश्री कि हम सब में एकता बना रहे, प्रेम बना रहे। शेर जी का ये बात समझ में आया और फिर रात को सोए। माता ने स्वप्न में दर्शन दिया। हाँ सेठ बोलो क्या चाहिए तुम्हें? फिर सेठ जी ने स्वप्न में उठ करके बैठ जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, कहते हैं मातेश्वरी यदि आप नहीं मानेंगी, चली जाएंगी, तो बस एक ही आपके चरणों में निवेदन है कि एक ही वचन हमें दे दीजिए, एक ही वरदान दे दीजिए। लक्ष्मी जी ने कहा बोलो सेठ क्या चाहिए? तो सेठ जी ने निवेदन किया हाथ जोड़ करके, हे माते आप हमें यही दे दीजिए कि हमारे घर में जितने सदस्य हैं, चाहे वो नारी के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो, हम सब में एकता बना रहे, प्रेम बना रहे। जहाँ इतना माता लक्ष्मी जी ने सुना कि एकता बना रहा है, प्रेम बना रहा है, स्नेह बना रहा है, तो तुरंत माता लक्ष्मी उसी आंगन में फिर नाचने लग गई कि सेठ मैं अब दोबारा फिर क्यों जाऊंगी। कि क्यों? क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है, एकता होता है, सहमति होती है, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। हमारे वेद शास्त्र भी यही कहते हैं, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। वेद शास्त्र यही संकेत करते हैं कि यानी जिस परिवार में सुमति हो, प्रेम हो, हर प्रकार से
तो उसी घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और उस घर में हर प्रकार से सुख समृद्धि का परिवर्तन होता है और आगे की तरफ वो घर हमेशा चलता रहता है। इसलिए लक्ष्मी जी ने फिर दोबारा उसी घर में, उसी आंगन में सेठ जी के सामने छम छम करके नाचने लगी कि हे सेठ, अब फिर मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। यानी जिस घर में संपत्ति सुमति होता है, प्रेम होता है, मैं उसी घर में वास करता हूँ सेठ, अतः मैं इस घर में फिर वास करूंगी, अब इस घर को छोड़ करके जाने वाली नहीं हूँ। तो देखिए, इस कथा से यही हमको आपको सीख लेना चाहिए कि कभी भी अपने परिवार में प्रेम होना चाहिए, ऐसा मीठी मीठी बोल होना चाहिए और इसी बोल से, इसी प्रेम से माँ लक्ष्मी उस घर में, जिस घर में मीठी मीठी बोल होती है, आपस में प्रेम होता है, उस घर में लक्ष्मी जी हर समय वास करती हैं। प्रेम से बोली लक्ष्मी मैया की जय। तो कभी भी किसी भी देवी देवताओं को अपमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, कभी भी देवी देवताओं के चरणों में अपना माथा ही झुकाना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो देवी देवता को मानते ही नहीं हैं। नहीं, ये अहंकार बस हम और आप कहते हैं कि लक्ष्मी का मतलब कुछ नहीं, सरस्वती जी का मतलब कुछ नहीं, यानी काली मैया का मतलब कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो देवी हैं और देवी हमेशा देती रहती हैं, इसलिए उनका नाम देवी और देवता होता है। क्योंकि देवी और देवता हमेशा देते हैं और हम कंजूस मंगता हमेशा उनके आगे हाथ पसारते ही रहते हैं, फिर भी हमारा घाटा रहता है। तो कभी भी किसी भी देवी देवताओं को अपमान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है और प्रेम से माता लक्ष्मी का घर में बुलाना चाहिए, दीप प्रज्वलित के साथ उनको याद करना चाहिए, स्नान ध्यान करके अपने अपने घर में पूजा पाठ करना चाहिए। तो ऐसे घर में लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। उस घर से दुख दारिद्र यानी रोग कष्ट धीरे धीरे करके भागते ही रहते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। तो इस कथा से आपको हमको यही सीख मिलता है कि माता लक्ष्मी का कैसे अपने अपने घर में वास करना चाहिए, अर्थात प्रेम से ही वास करना चाहिए। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। तो इस भावना से अपने घर को हमेशा शुद्ध, अपने परिवार को, अपने जेठ को, अपने जेठानी को, देखिए ये कथा आती है भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ का एक शिष्य थी, वो शिष्य हमेशा भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाती थी, उन्हीं का मंत्र का जाप किया करती थी, लेकिन फिर भी परेशान रहा करती थी। धीरे धीरे दिन व्यतीत हुआ, उसको 2-4 बच्चे भी हो गए और उसको सबसे ज़्यादा पीड़ा कब हुआ कि जब उसका पति उसको ताड़ना दे रहा था। उस पत्नी का पति जो था, जब वो उसको ताड़ना दे रहा था तो बहुत उसको कष्ट हो रहा था कि देखो, जो हमारा सुहाग है, जिसके छाँव में हमें छाहाना चाहिए, वही हमको इस तरह से विषैला वृक्ष बना हुआ है। एक दिन अपने पति अथवा पुत्र और जेठ सास ससुर सबके ताड़ना से वो पीड़ित हो गई और अपने आप को मरने पर उतारू हो गई। मरने का मतलब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जीवन से
दुख से ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं तो पंखे से लटक जाते हैं, गाड़ी के नीचे कट जाते हैं या पानी में डूब जाते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो करते हैं वो एकदम नासमझ है, क्योंकि यहाँ पर बिगाड़ते हैं और वहाँ पर भी बिगड़ता है। जो ऐसा कर्म करते हैं वो कहीं के नहीं होते हैं और अंत में ऐसे जीव बहुत घोर नरकगामी होते हैं। इसलिए ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए। तो वो महिला ने अपने परिवार से पीड़ित होकर के मरने के लिए उसके गांव से थोड़ी ही दूर पे एक नदी था, उस नदी की तरफ जाने लगी। और आप लोग जानते हैं कि हर जगह नदी जहाँ होता है उसके आसपास कहीं शंकर जी का मंदिर या अन्य प्रकार का भिन्न भिन्न मंदिर कहीं कहीं घाट के पास हुआ होता है। तो वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर था और शंकर जी भी अंतर्यामी हैं, वो भी सब कुछ जानते हैं। तो भगवान शंकर जी ने देखा कि ये हमारी शिष्या बचपन से हमारी पूजा करती आई और बचपन से दुखी होती चली आई और आज अपने दुख से पीड़ित होकर के अपना जान देने जा रही है नदी की तरफ, यानी डूब करके मरने के लिए। अब इसके अंदर क्रोध था और तेजी से जा रही थी नदी की तरफ। भगवान भोलेनाथ देखे और बोले, यदि मैं जाऊं पुरुष के रूप में तो नारी है, बेशक हमारा शिष्य है ठीक है, लेकिन नारी है और क्रोध में है, तो पता नहीं उसके मन में क्या आ जाए, क्या कह सकती है। इसलिए अपने न जा करके अपने देवी पार्वती जी को पुकारा कि हे देवी आइए, हमारा कुछ सहयोग सहारा कीजिए। तत्काल माता पार्वती जी प्रकट भई, बोली हे सरकार कहिए क्या बात है। भगवान भोलेनाथ विस्तार से उस अपने देवी पार्वती जी को बताते हैं और कहते हैं देवी जल्दी जाइए और इस हमारे शिष्या को आप बचाइए। भगवान भोलेनाथ ऐसा कह दिए और इनके आदेश अनुसार माता पार्वती जी एक साधारण स्त्री के भेष धारण करके उस महिला के पास गई और कस के बोली, ए बहन बहन। लेकिन वो स्त्री इतने क्रोध में थी, इतने गुस्से में थी कि वो स्त्री घूम के तकबे नहीं के लिए पीछे के बोला होता। फिर आगे बढ़ती जा रही है, फिर पार्वती मैया काली के बहन कस के जब आवाज़ लगाई तब जाकर वो स्त्री पीछे मुड़ी लेकिन रुकी नहीं। तो पार्वती मैया जाकर आगे में खड़ा हो गई और खड़ा होकर जाकर बहिया पकड़ रही। जब बहिया पकड़ रही कली, ये बहन कहाँ जाता रहो, इतना तेजी में धूप में इतना तेज घाम भइल बा, तो आखिर में कहाँ जाता रहो, कौन काम से जाता रहो। वो स्त्री कहली कि हम कहीं जाई उससे तारा का मतलब, हम जहाँ जाते तहाँ जाएगा, तू अपन काम देखा, हम क्या अपन काम से जहाँ जाते तहाँ जाएगा। पार्वती मैया कहली नहीं नहीं बहन, अरे तू जहाँ जाते हो तहाँ जा ठीक बा, लेकिन हे घामे में कहाँ जाता रहू, तने जुड़ होई समय होई तो जैतू, अत नहीं नहीं हम जाते जायद हमके। पार्वती जी मैया को बार बार पूछने पर उस नारी के आंखों में आंसू आ गया। जब आंसू आ गया पार्वती मैया कहली, बहन तू रोवत अड़ू का है। तब जाकर के वो स्त्री फूट फूट करके रो रही है और पार्वती मैया से साधारण नारी के भेष में वो औरत सारी बात बतौली कि देखा बहन, जब से हम ससुरा आएंगी तब से हमके सुख जनबे नहीं करी, सुख का होला। इन्हें पति उन्हें जेठ जेठान सास ससुर तो ताना मरबे कर लो, उल्टा सीधा बोलबे कर लो, लेकिन हमार पति भी उल्टा सीधा बोलता है। तो अब बताओ बहन, हमरे इस आदमी के जियल धिक्कार बा कि नहीं। पार्वती मैया ये बात सुन के बाहें पकड़ ली आ एगो वृक्ष के नीचे छाए ले जाकर बैठौली और बैठा कर सारी बात
हर प्रकार से पार्वती मैया समझावे। आई कली नाई बहन हम बहुत एक बेर नाई कम से कम 10 बेर देख चुकल बनी। अब निश्चय करल बनी कि हम जाते नदी में डूब के मर जाए। ऐसा जिंदगी जीरस कोनो मतलब नाई बा। जगह पति ताड़ना करे, पुत्र ताड़ना करे, ऐसा जीवन जियला से बढ़िया जाके कहीं डूब धस के जान देता। पार्वती मैया अनेक प्रकार का समझावत हुई जा, लेकिन इनका एक गो लौकता खाली डूब के मुँह। पार्वती मैया कहली कि बहन अगर तू तैयार होख तो एगो दवाई बा बड़ा बढ़िया शुद्ध, आ वो दवाई करबू न तो तार पूरा परिवार ठीक हो जाए। वो साधारण औरत कहली कि बहन दवाई हम कहाँ से ले आ पाए, हमारा फूटी कौड़ी भी नहीं बा। पार्वती मैया कहली साधारण रूप में कि बहन ओमे फूटी कौड़ी नहीं, एक को आना लगबे नहीं कि पैसा फ्री के दवाई। वो औरत सोचली कि फ्री के दवाई आ शुद्ध कह द परिवार का ठीक है बा। कहली ठीक बा बहन, जब ऐसा बात बा तो द। पार्वती मैया अपने पास से एगो शीशी निकल ली, उसमें थोड़ा सा गंगा जल रहा। वो गंगा जल शीशी वो औरत के देते हुई कहली कि हे बेटी है लेके जा। आ ये दवाई के विशेषता ई बा कि सबसे पहले वर्जित का कि जे तारे सामने तारे परिवार के लोग लौकी, तारे आँख के सामने जे लौक गई तो तुरंते इस शीशिया से एक बूंद पानी दवाई अपने जिभिया में धल लिया। आ जिभिया में धो के मुँहवा बंद कर लिया। मुँहवा बंद करिए कम से कम 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, यानी जितना समय तू मुँह बंद कैले रहबू तब्बे ही दवाई काम करी, नहीं तो पूरा शीशी एक पी जेबू दवाई काम नहीं करी। कहली तो एमे कौन बढ़न बात बा, खूब आराम से हम 10 मिनट नहीं आधा घंटा मुँह बंद करे, मुँह बंद करे में कौन बात बा। पार्वती मैया के समझौले के अनुसार औरत मान गई। आ कहली ठीक बा बहन। पार्वती मैया वो शीशी दे रही। कहली कि अगर विधि इहे बा कि दूसरा कुछ ना, एक बूंद जे भी परिवार के लोग लौकी तुरंत अपने जीभी में डाल लिह आ मुख बंद कर लिह। देखिए कि एक के 2 खुराक खैले में कितना बढ़िया ये दवाई काम करी। अच्छा बहन, माता पार्वती जी वो दवाई के विशेषता बता डाली। आ फिर कुछ दूर गईली, अंतर ध्यान हो गई। औरत दवा लेकर के वो घरे अली तो देखता रही कि उनका पति, सबसे पहले उनका पति, जहाँ अपने पति के देखली तुरंत ने एक बूंद उमें के जल लेके जिभिया में गिरा ली आ गिरा के मुँह बंद कर ली। आ अब उनके पति जब देखल तो लाना बड़बड़ाए, जा डूब के मर जाता लोग ना, जा के बुलावल तो आके जा भाग घर से निकल, हई करा हऊ करा तेरे बात। लेकिन ये माता पार्वती जी कहली कुछ बोलिए मत, सीधे मुँह दबले घर में गईली। अपन फिर खुरपी हंसुआ उठौली, अपने खेते गईली, कार कैली आ कर के अली, फिर नहैली, खैली, आराम कैली। आ फिर बेचारी जब केहू बोले तो मुँहवा में एक बूंद गिरा लें आ चुप हो जा। तो देखिए यदि आपसे कोई आदमी कितना हो कुछ बोले, कितना हो उल्टा सीधा बोले, यदि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो अपने आप मौन हो जाएंगे, अपने आप उनके चुप होके पड़ी। और नहीं चुप हुई हैं तो उनके अगल बगल लोग उनके ऐसा कही कि उनका चुप होके पड़ी। जब 2 बार 4 बार इतना भइल पति उल्टा सीधा बोलता है तो अगल बगल के जब पड़ोसी रहल तो उनके पति पर पड़ल, है मर्द तू बहुत बेकार आदमी बड़ा, जब वो कुछ बोलते नहीं है, कुछ कहते नहीं है, आ तू उल्टा सीधा कहाँ कर गया होता। इस तरह करते 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 धीरे धीरे उनके सास ससुर जेठ जेठान सब जाने धीरे धीरे एकदम ठीक हो गए। लोग लागल लोग वो औरत से प्यार करे, दुलार करे। कहीं वो औरत काम करे चल जा तो तुरंत कहे अरे देखा देखू कहाँ गई जा, बोला के ले आकर खाना वाला खा ले, तो नहा धो ले। अब लागल लोग पूरा परिवार के लोगों का सम्मान करे।
जब सम्मान करे लागल लो, जेठ पति जेठान सास ससुर सब केहू सम्मान करे लागल। देखिए, तो उसी समय सम्मान करने लगी, तो उसी समय एक बार फिर माता पार्वती जी आती हैं और साधारण स्त्री के रूप में, और उस औरत के घर जाके कहती है, बहन चल चल के तनी कहीं स्नान लागल बा, स्नान कैले ना। तो पति का औरत का ली कि नहीं बहन हम स्नान नहीं करे जाए। काहे? तो यहाँ गाना गीत है, क्या कैसे कह रही है, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे। सासू ससुर के शंकर, सासू के गौरा, ससुर जी के शंकर, सासू जी के गौरा, पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे, घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे। जेठानी के दुर्गा, देवरानी के देवी, जेठानी के दुर्गा, देवरानी के देवी, पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ करे हम नाही जइबे। यानी किसी भी प्रकार से पार्वती मैया उसको तीर्थ धाम लेके जाना चाहती थी, लेकिन वो उसी परिवार में रहकर खुश हो गई और उसी परिवार में फिर अपना दिन व्यतीत करने लगी। कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी अपने परिवार में प्रेम से रहना चाहिए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अमृता तो अनुराग कहत, तो इस ढंग से हमेशा अपने परिवार में खुशी पूर्वक रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए और हमेशा देवी देवताओं को प्रार्थना करना चाहिए। उनको हर भांति से हर त्यौहार को, हर समय को ध्यान देते हुए देवी देवताओं को निष्ठा से, प्रेम से, हृदय से पुकारना चाहिए। इससे देवी देवताओं को मन प्रसन्न होता है और आपके घर, हमारे घर हमेशा सुख समृद्धि आगे बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे सेठ के घर लक्ष्मी जी वास कर गई, किस कारण से? प्रेम से, श्रद्धा से। और यहाँ माता पार्वती जी कहने के अनुसार भक्त के घर के हृदय सब भवन दूर हो गया। किससे? भगवान भोलेनाथ के वाणी के मनाने से, माता पार्वती जी के समझाने से। तो यही पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से शंकर भगवान की जय।